लोग वापस लौट लौट के आ रहे हैं बुरे कर्म कर करके, कोई मुक्त ही नहीं हो रहा। दूसरा ये देख रहे हैं कि भारत में कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं ना, अभी 140 करोड़ कहते हैं, मुझे नहीं लगता, बहुत ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा। मोक्ष कहाँ, शिवलोक में शिवलोक में जाते हैं, अच्छे को करते हैं। अब जैसे हम लोग भागवत में कथा सुनते हैं कि जो मतलब कि बुरी गति होती है तो वो बहुत बहरा के मतलब अच्छे लोगों के पास आता है, अच्छी जगह पे आता है कि भाई मुझे थोड़ी बूंद मिल जाए। वो भूखा पैसा भटकता है जो बहुत बुरी गति में होता है, प्रेत योनि वगैरह में ना, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो ऐसे ही यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत परेशान आत्मा यहाँ पे जन्म ले रही है भारत भूमि में, कि यहाँ का कुछ अन्न मिल जाए, यहाँ के किसी सत्पुरुष के हाथ से। अब देखो मतलब वो भटक रही होगी तो जैसे आपके घर से या किसी पवित्र मतलब आप ही की तरह किसी और पवित्र घर से ऐसे उसे अन्न मिल जाएगा तो उसको मतलब थोड़ा सा लाभ तो होगा ना, किसी मतलब ऐसे भटक के। वही तो कहते हैं जो अच्छी आत्मा उसके बगल में बैठ के शांति मिलती है, जो अच्छी आत्मा होती है, वरना किसी से बैठे बेचैनी होती है, बैठा नहीं जाता क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। अच्छा, अभी जो बुरे लोग हैं जैसे कि अच्छे लोगों को दूर भगाते हैं, छोड़ा ना ये शराब पीता ना पार्टी में जाता है ना, लेकिन मरने के बाद जब वो भटकते हैं ना प्रेत योनि में, तब वो अच्छे लोगों के पास आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए कुछ कह दे, कुछ मतलब राम का नाम ही ले दे हमारे लिए ना, एक जल पिला दे, थोड़ा सा बूंद भी दे दे, एक लौंग और एक जरा सी 2 बूंद पानी से भी मतलब कि हो जाता है। जो कह रहे जो अच्छे धर्म कर्म जो लोग कर रहे हैं, तो अब जब लोगों को पता लगेगा कि अब विनाश होने वाला है, भगवान आ चुके हैं, तो भगवान तो आदरस से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको अपने आप पता हो जाएगा भगवान आए। फिर जो धर्म कर्म वाले घर हैं उनके दरवाजे पे गेट पे जा जाके भागेंगे लोग, दो शब्द हमको बोल दो या हमें एक घूंट पानी पिला दो, ऐसा होगा कुछ समय बाद। कली का अवतार होगा, इसके बाद कली का अवतार होगा, गाय के कन्या पैदा होगी। लेकिन क्या दादी क्या सारे लोग बाहर होने को लॉन्ग कली का अवतार होगा वो। उनका लॉन्ग डेटिंग के नाम में कलयुग को फैला रहा हूं, अब तुम भाई समझ रहे कलयुग अरे सर आ जाओ। मुक्ति के लिए, सर आगे जा। मुक्ति के लिए तो कलयुग यही तो है, कलयुग भाई भाई को चाह रहे जल देते, गंगा देते, पहले और जो दादी दरवाजे बता देगी वो अलग लाइन है। मतलब ऐसा समय आ जाएगा ना जब अच्छे जो पूजा पाठ लोग करोगे ना, गुड एनर्जी होगी ना, तो गुड एनर्जी के दरवाजे पे जा जाके लोग वो एनर्जी लेना चाहेंगे, दरवाजे पे भागेंगे। दादी का मतलब ये है, जैसे आपके घर में पूजा हो रही है ना, जिनके घर में नहीं हो रही थी तो वो आपके घर में आएंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे ताकि आपकी गुड एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। चलो फिर आगे देखते हैं ना। चलो आगे आपको पढ़िएगा, आगे आगे इसमें जो है ना मतलब कि कोई इसमें शब्दों का बड़ा खेल है, एक शब्द का, जो कि हमें क्लियर नहीं हो रहा है ना। बेटू आगे हो जाओ। तो चलो फिर हम इसके शब्द पे जाते हैं। तो हमने जैसे बोला कि अच्छेद है ना, बेटा यहाँ अच्छेद, ठीक है, अच्छेद, अदहा, अक्लेद, अशोष्य, अचल, स्थाणु और सनातन, ये शब्द आए हमारे आत्मा के लिए इसमें ना। कवर कर लो पूरे से। आपने अक्लेद का क्या मतलब बताया था? अब मेरे को अभी एक सारे शब्दों का ये आपने पढ़ा तो था, गलता नहीं है, गलता नहीं है पानी में जो वही लंग और छोड़ना जाएगी से। तो चलो चलते हैं। पहले अच्छोदय हम शस्त्र, इस शरीर को छेदन नहीं कर सकते, छेदो हम मतलब इसको काटा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है जो यहाँ पे पहले वाले में था नैनम छिदंती शस्त्राणी ना, उसी तरह से ये है, ठीक है। इसमें एक ब्रॉडर टर्म में है यहाँ पे, इस शरीर का छेदन नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने योग्य अयोग्य है, परंतु छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती है, छेदन होने योग्य है ही नहीं। शस्त्र के सिवा मंत्र शाप आदि से भी शरीर का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न के उत्तर न दे सकने के कारण उनके श्राप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया था बृहदाकार उपनिषद में। इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अक्षेद है। देही आत्मा को देही अदहावम, यह शरीर अदहाय है, ठीक है। अब दूसरा शब्द आते हैं अदहावम, ठीक है। यह शरीर अदहाय है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं। अग्नि के सिवा मंत्र श्राप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के श्राप देने से व्याध बिना अग्नि के जल का भस्म हो गया था, इस प्रकार अग्नि श्राप आदि से वही जल सकता है जो जलाने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता, है ना। तो कई बार लोग माचिस से या मशाल से आग लगा देते थे कहीं पे ना, लेकिन कुछ लोग मंत्र से भी कर देते हैं, जैसे दमयंती का बता रहे हैं, या फिर वो
मुचकुंद राजा की या कई ऋषियों की कथा आती है ना, वो ऐसी अग्नि जलाए सती ने थे। युद्ध किया था, सती ने यानी कि दगीची ऋषि ने भी शायद अपनी तपस्या के बलबूते अपने देह को जला दिया। खुद ही प्रकट कर लेते वे हैं। अपने आप में अग्नि से प्रवेश कर हाँ, जैसे सती का भी ये था कि अग्नि ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जल सकता, उन्होंने अपनी तपस्या से वो एक मतलब दाह उत्पन्न किया। कूद रही, वो नहीं कूदी थी, तो अपने आप ही तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यानी मंत्र द्वारा भी या किसी शक्ति द्वारा भी इस आत्मा का नाश नहीं हो सकता, ये मतलब जल नहीं सकती अदाओ है, ठीक है। अब ये मतलब क्लियर हो गया है ना। अक्लेदह पे आते हैं। अक्लेदह क्या होता है? यह देही गलाने योग्य नहीं है, देही अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से, मंत्र से, श्राप, औषधि आदि से गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, ऐसा भी तो मालकोश राग। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु ये देही राग रागनी आदि से भी गीला होने योग्य वस्तु नहीं है। मतलब यहाँ ये एक्सट्रीम पे गए हैं कि जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जो भी संभव है, उससे भी नहीं हो सकता ये आत्मा का कुछ भी गीलापन। आत्मा का तो कुछ हो ही नहीं सकता। अशोष्य, यह देही अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए ये ऐसी वस्तु नहीं, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। वायु से तथा मंत्र, श्राप, औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति शोषण नहीं कर सकता। ड्राइवर कर दो, देखो इतना हो सकता। एवच, अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीर को अच्छेद, अदाह, अक्लेद और अशुष्य कहकर भगवान एवच पदों से विशेष जोर देकर ये कहते हैं कि शरीर ही तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः ये शरीर ही शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्य, यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। नित्य शब्द पे आगे, ठीक है ना, ठीक है, नित्य सेकंड लाइन, नित्य ये देही नित्य निरंतर रहने वाला है, ठीक है। ये शब्द बार बार आएंगे, इसलिए आप लोग इन शब्दों से अवगत हो जाए ना। पहले हम सोचते थे सनातन क्या है और शाश्वत क्या है और नित्य में कोई अंतर है, ये सब एक चीज है, ठीक है ना। नित्य हम सोचते थे ये शायद कुछ अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब शब्दों से आप भी बिल्कुल अवगत हो जाओ। नित्य का मतलब जो हमेशा रहता है, यानी कि जो सनातन है, जो शाश्वत है। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था, किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सर्वगतः, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों तो था ही, तो यह किसी देश में रहता होगा, इसके उत्तर में रहते होंगे, या देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में विराजमान है ना। इस तरह के बारे संदेह जो आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर्वगता मतलब सब जगह है ये। मैं तो कह रही कि जब शरीर से भी आत्मा निकलेगी फिर भी उसको ज्ञान रहता है, फिर भी वो देख सकती है, सुन सकती है, हैं? ऐसा भी ऐसा है। नहीं, वो तो फिर मतलब जैसे आत्मा का तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो मन बुद्धि अगर उसके साथ गई है और वो उसकी बलिष्ठ है ना। और हमारे नाश को क्या बोलते हैं? आत्मा का तो नाश नहीं होता। नाश किसका हुआ? हमारी जो मन बुद्धि उसके साथ संस्कार लेके और जो मतलब संस्कार लेके सोच जाती लेके है। गई है, अगर मान लो वो तो भौतिक है थोड़ी ना, वो अगर उसके साथ चिपकी हुई नहीं है तो आत्मा को तो कुछ है ही नहीं। वो तो मतलब ये कहेगा कि मैं कौन था, मतलब योगेश्वर निकले में रहता था क्या? वो तो मतलब कि और कई वैसे हमने उसमें देखा तो बोला कि हम इसी पेड़ पे ही बैठे रहते थे, और उस पेड़ पे क्या बैठा रहता था, हैं? हाँ, आत्मा पेड़ पे बैठी रहती। नहीं तो वो मतलब कि उसको जैसा शरीर, एक शरीर तो हमेशा रहता है ना, वो सूक्ष्म शरीर, हाँ, जो लाइट का शरीर और सूक्ष्म 2-3 शरीर, कारण शरीर और बताएंगे क्या चेतना ना कहते ये। हो, आत्मा ही तो चेतना, हमारी तो जो चीज है वो चेतना हमारी आत्मा ही तो है, बस और क्या है। लेकिन जो मतलब कि जैसे कि सोचना ना कि मतलब कि अब मैं मतलब जैसे गर्भ में बच्चा आता है तो तब वो ये तो नहीं सोचता कि अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसा करूंगा, ये सब तो नहीं सोच रहा होता ना उस टाइम पे। उस टाइम चेतना जो होती है ये तो कहते हैं उसकी डाउन होती है ना। तो ऐसे ही जो आत्मा जो शरीर से निकल जाती है, मान लो वो वैसा ही है कि उसका मन मतलब कि अब इस पे हमारा अंकुश नहीं है। मतलब ये भगवान की लीला है कि तुम्हारे मन में वो बातें रही नहीं जो तुम्हारे इस जन्म में थी, है ना। और आत्मा तो शाश्वत है, अब वो मतलब रही नहीं, वो खत्म कर दी या खत्म हो गई, ये भगवान की लीला है ना। अगर हो गई खत्म तो तुम्हारे मतलब कि दम कहाँ है जो तुम्हारी आत्मा। नहीं, वो जितना हम भगवान को भजेंगे उतना भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्म कुछ भस्म करूंगा, जो बुरे कर्म करें। और जो संस्कार अगर वो तुम कर्म हम है, उनको क्योंकि भेजते रहोगे तो। क्योंकि आप जो अपना निर्माण कर रहे हो, यानी कि आत्मा को आप दूसरा शरीर मिलना है, तो वो ये जो उसके संस्कार इसमें लिखे तो 100% जा ही रही है, जिसके कारण कहते हैं कि किया जाता है तो वो कर्मों का संस्कार, आपका प्रारब्ध और ये तमाम चीजें ना,
उसमें से किस चीज का कितना रेशो है ये सब भगवान करके की। आता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब भूल जाता है। अचला, अचला शब्द पे आ रहे, ठीक है। अचला मतलब ये सर्वगत है, तो ये कहाँ आता जाता भी होगा, इस कहते हैं कि देही स्थिर स्वभाव वाला, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। अब ये मतलब बहुत प्रैक्टिस की बात है, ठीक है ना। ये जो सर्वगत और अचला दोनों का अगर आप जोड़ के देखोगे ना, कि मतलब कि जो भगवान के लिए कहते हैं ना कि भगवान कैसे हैं, सर्वव्यापक है ना। तो ये आत्मा का भी वही स्वरूप है। तो यदि क्या नाम है आप मतलब कि इस स्वरूप का चिंतन करेंगे तो आपका ये परिपक्व होगा, यानी कि आपका भी वही स्वरूप है। यानी कि आप जैसे कई बार सोचते हैं ना, यहाँ पे मैं हूँ और मतलब कि मैं वहाँ दिल्ली की गलियों में घूम रहा हूँ, है ना, एकदम से आप मतलब कि ये आप में शक्ति है, मतलब आप सर्वव्यापक हो, ठीक है। लेकिन मतलब आप वहाँ घूम के और वहाँ पे मतलब वो कर सकते हो, और आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप ये कर सकते हो। हम कर नहीं पा रहे ये अलग बात है, पर ये शक्ति है ना। हो सकता है किसी दिन कोई आके आपको फोन पे बोले कि मैंने आपको यहाँ पे कनॉट प्लेस में घूमते हुए देखा, कि मतलब आप वहाँ पे थे और आप, मैं उस टाइम ये चिंतन किया था कि मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ और अब मैं ये कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आज भी कई संतों में मतलब कि हम सुनते थे, जो आज के मॉडर्न जमाने के संत हैं जिनके टीवी पे नाम भी नहीं है, ऐसे लोगों के जो एक ही टाइम में 2-3 जगह थे, है ना। उनकी इच्छा थी। भगवान कृष्ण की इसमें कथा आती है जो भागवत में, तो मतलब कि जब वो कथा भी पढ़ेंगे कभी ना, उनको 2 भक्तों ने बुलाते एक टाइम पे एक ही साथ, है ना, शायद आपने सुनी हो ना। एक ब्राह्मण था और एक शायद राजा था, है ना। वो मैं कथा उससे पढ़ूंगा। अब मतलब कि दोनों ही इतने प्रेम थे, भगवान दोनों के घर जाना चाहते थे, है ना? तो भगवान दोनों के घर एक साथ गए थे और दोनों को ये लग रहा था कि वो मेरे पास ही है। बाबा नीम करौली को भी बड़े उनकी कथा है, वो ले सो रहे हैं रात में, लेकिन कहीं पर वो रक्षा भी कर रहे हैं किसी भक्त की, ऐसे भी। तो इस सर्वगत और अचल की मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये सब गुण, ये नहीं कि हमने ये भगवान का गुण है और भगवान पे छोड़ दिया और हम तो मतलब बस यहीं पड़े रहेंगे, ऐसे नहीं है। ये मतलब आपको मतलब कि महसूस करना है कि भगवान मैं आप ही की गोदी में बैठा हूँ, मैं तो आप ही के साथ में हूँ, तो मेरे अंदर भी ये गुण है। मतलब ये यहाँ पे आत्मा का गुण सर्वगत कह रहे हैं, तो ये कोई परमात्मा का गुण थोड़ा कह रहे हैं, ये तो आत्मा का गुण कह रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये मतलब हमारी आत्मा की क्वालिटी है ये आत्मा की क्वालिटी है। अभी बड़ा बारीक फर्क है एक्चुअली में। जैसे आप कहते हो परमात्मा को पाना है ना, परमात्मा को किसी दिन पाएंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा ये ऐसे है कि जैसे यहाँ पे एक पर्दा लगा है, भगवान आके यहाँ बैठे हुए और हम इधर बैठे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि भगवान को पाना है, भगवान इधर ही बैठे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हम लोग है ना। अब इसीलिए मतलब कि इसलिए ये गुण ये बता रहे हैं, ध्यान से सुने। ये मतलब क्यों अर्जुन को बता रहे हैं, यानी कि हमको क्यों बता रहे हैं कि आत्मा का ये गुण है। और लेकिन मतलब अगर आप देखोगे तो ये आत्मा का गुण तो लग नहीं रहा, ये तो परमात्मा का गुण लग रहा है, जो सर्व जगह है, ना इसे जलाया जा सकता है ना मारा जा सकता, और जो ना कभी पैदा हुआ, जो सनातन है, सनातन तो गुण हमारा तो है नहीं, है ना। यानी कि हमें ये क्या बता रहे हैं कि जो पर्दा हटाओ जरा, ये भगवान यहीं कृष्ण बैठे हुए, ये यहीं बैठे हुए हैं और तुम्हें बस जंप करना और तुम वहां पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम में और भगवान में कोई फर्क। हरे कृष्ण। तो इसमें मतलब मेरा तो यही मत है, ये जो बताने का जो स्वरूप है, इसका हमें यही प्रयास करना है। और जिस दिन हमने प्रयास कर लिया उसका ये हमारा अहंकार नहीं है, क्योंकि जो है मतलब हमें उनकी गोद में जाकर अगर बैठेंगे तो भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ, मतलब मैं तुम्हें कोई भी पद दिला सकता हूँ, कोई भी चीज़ दिला सकता हूँ, तुम्हारी इच्छा पे तुम कितने कैटेगरी की इच्छा करते हो। अब यहाँ पे लोग इतनी कैटेगरी चल रहे हैं, मुझे पास 5,000 करोड़ रुपए आ जाए, बस यहीं तक ही सोच पाते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि हम उनके साथ मतलब हैं, जहाँ वो हैं, मतलब वो इस वक्त अमेरिका में भी हैं, ब्रह्मांड के किसी कोने में भी, हम भी वहीं पर हैं। मतलब हम तो इतनी बड़ी चीज़ उनके साथ मांगते हैं कि हम भगवान आपके साथ हैं, आपको नहीं छोड़ने वाली। ये 5,000 10,000 करोड़ पृथ्वी के और यहीं पे घूमते रह जाओ, वो भी एरोप्लेन से कहीं जा रहे हो, कुछ क्रैश हो जाए तो देर हो जाओ, चाहे कितने भी अरबपति हो, पायलट की गलती हो गई तो गए काम से, है ना। तो ऐसी मतलब चीज़ों से, मतलब ऐसी छोटी चीज़ मांगते हैं और हम तो कहते हैं भगवान आपके साथ हैं। तो प्रहलाद जी ने ये मांगा कि मुझे कोई इच्छा ही ना हो, वो सबसे बड़ी इच्छा है। क्योंकि आप मतलब भगवान जी का बैठ गए, जैसे आप मतलब हाथ पकड़ के भगवान जी का बैठ गए, अब मतलब भगवान जी की तो सारा वैभव है, वो मतलब सब जगह तुम्हें घुमाएंगे। तो प्रहलाद जी का कि जब हम ये कहते हैं हमें कोई इच्छा करनी है, वो कहते हैं मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई इच्छा ही ना करनी पड़े। इच्छा करनी पड़े यानी कि आप यहाँ पे भगवान को थोड़ा सा कमी महसूस कर रहे हो, आप जो है कुछ मांग रहे हो, यानी कि आप इस जगत से कुछ लेना चाह रहे हो जो कि बदल रहा है बहुत तेजी से, है ना। इच्छा ही तो सब दुख की जननी है, इच्छा समाप्त। तो मतलब मेरा ये मत है कि ये सब समझाने का तात्पर्य यही है कि आप अपने आप को परमात्मा में स्थिर कर दो, ये जो है।
दृष्टि की तरह करना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मतलब काम तो करने हैं ना जो अपने बाल बच्चों घर गृहस्थी के, लेकिन उसमें मोह बस नहीं। बड़ी शांति मिलती, बहुत मेहनत और प्रयास है इसमें, बहुत प्रयास चाहिए बहुत। इसके लिए। ठीक है, अचल हो गया। इसके बाद स्थाणु है ना। स्थाणु क्या है? ये स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं, यह बात ठीक है। पर इसमें कंपन तो होता होगा, जैसे वृक्ष एक जगह ही होता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ भी हिलता है। ऐसे इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया भी नहीं, मतलब हिलने की क्रिया भी नहीं, स्थिर है। फल में कहीं से कहीं पहुंच जाए, फल में। हाँ, तो हमारी गति कितनी तेज है। जैसे ये मतलब जो यहाँ से ये वाला इतना हिस्सा देखो है ना वायु का, यहाँ से यहाँ के आपको एक ही जैसा लग रहा होगा ना। मतलब यहाँ जहाँ मेरी उंगली रखी है यहाँ तक के बीच में ये स्पेस जो है ना एक जैसा लग रहा है ना। यहाँ एक मतलब धूपबत्ती चलो खुशबू यहाँ तक आ जाएगी ना इसमें से होती हुई, लेकिन ये जो है ये अपना स्थिर ही है, इसको कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने प्रकृति ने अपना काम किया और इधर है ना उसने प्रकृति के तत्व वायु ने उस खुशबू को इधर फेंक दिया। वो कह रहा है कि हाँ ठीक है हवा आने दे ना, इधर से इधर जाने से, वो अपना स्थिर है। और वो कह रहा है कि जहाँ से खुशबू निकली और जहाँ से खुशबू पहुँच गई, मैं यहाँ भी था और यहाँ भी हूँ, और मैं यहाँ भी मतलब स्थाणु मतलब स्थिर हूँ, मैं मतलब कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसको ज्ञान हो गया तो वो मजा भी तो ले सकता है ना इस चीज़ का। मतलब प्रकृति अपना खेल कर रही है और वो मतलब स्थिर है। यानी कि ये नहीं कि मतलब आध्यात्म आपको बिल्कुल बोर कर दे, मतलब आपको उस आनंद की अवस्था तक पहुँचाने के लिए भी है। मतलब आप बिल्कुल ऐसे सब कुछ अपने में ही लिए बैठे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हनुमान जी की तरह, जो हनुमान जी की स्टोरी है कि आप अपने को पहचाने जा रहे हैं। तो इसमें हिलने की क्रिया भी नहीं है, ये तो प्रकृति का खेल होता रहता है। सनातन, यह देही अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी तो होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से ये है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब आपका ये शौक भी नहीं हुआ यार मैं कभी पैदा हुआ था, उससे पहले तो मैं था ही नहीं, मतलब ऐसे बड़ा दुख होगा ना, तो वो दुख भी यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं कि सनातन है। अगर आप देह समझते हो, जिसको आप कह रहे हो दुख मना रहे हो कि पैदा हुआ और मरता है, लोग मतलब ये कहावतें बोलते हैं कि जो पैदा मरता है ना, और मतलब मेरा तो आप उसी विचार के साथ अगर मर जाएंगे तो फिर आप मर ही जाएंगे, मतलब वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो मतलब मेरा ही मानना जो आप कह रहे थे कि मरने के बाद फिर क्या मतलब कि है ना, फिर कितना पता चलता है, लेकिन अगर कोई इस ज्ञान में है तो उसको जरूर पता लगता होगा, वो उस आत्मा के साथ वो संस्कार लेके जरूर आता होगा। अब इसकी कहानी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई वो इसका उदाहरण या कागजों विशेष बात, यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने सुनने समझने में जो कुछ प्राकृतिक संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसको सब तरफ लक्षित करने को सर्वगत पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि है, वे सब चलायमान है। उन चलायमान वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप में कभी चलायमान विचलित नहीं होता, उस तत्व को लक्ष्य कराने में अचल पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित परिवर्तन रहित स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसको तरफ लक्ष्य करके स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न नष्ट होने वाला है, तथा वे पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न है न नष्ट होता है, और जो पहले भी था पीछे से भी हमेशा रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। पर पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी, शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। परिशिष्ट भाव है, सर्वगत स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। ठीक है, इसलिए कहते हैं सर्वगत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। समझ रहे हो? शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना ममता तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौत से रहता है। पूरा नहीं भर सकते है तो रखते हैं। हाँ हाँ जी रखो, वो बुझ गया था।
कर अच्छा पंखा तेज कर। चल रहा है, कोई बुझेगा नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट की लाइन है, तो उसमें रखी नहीं। वास्तव में शरीरी को अभी से बुझता नहीं शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर के बिना भी शरीर मौत से रहता है। ठीक है, कैसे रहता है, कोई ना कोई शरीर से मिलता ही है, बाई डिफॉल्ट उससे मिलता ही है। तो शरीर के साथ तो रहा, बिना शरीर के कहाँ रहा? हाँ, तो उससे मतलब कि शरीर की वही नहीं है मतलब। तो किसी का भी शरीर पकड़ा था, शरीर के बिना कैसे रहा? तो जैसे मतलब हम सोचते हैं कि मतलब आपको मतलब कि जैसे आत्मा का स्वरूप तो कुछ है वो करता ही नहीं है ना, लेकिन आपको हमें तो मतलब कि आनंद चाहिए है ना। तो आनंद चाहने के लिए, आनंद में रहने के लिए आपको कोई ना कोई शरीर तो हमेशा चाहिए, क्योंकि ये शरीर मतलब इसे भोग स्वरूप बोला जाता है। अब स्पिरिचुअल जो शरीर है, जो आध्यात्मिक शरीर है ना, तो मतलब मैं जैसे कामना करता हूँ कि मतलब मुझे ऐसी देह प्राप्त हो, मतलब ये वाली देह नहीं है पृथ्वीलोक की पंचमहाभूत वाली ना, ऐसी देह प्राप्त हो जहाँ मतलब कि इस तरह की जो सांसारिक जो मतलब है ना, मतलब कि वो अपने मतलब आत्म आनंद की अनुभूति में ही मग्न रहे, मतलब ना अपने आत्म के आनंद की अनुभूति। भगवान को कहते हैं ना, भगवान को अपने में मौज में रहते हैं। तो मतलब ऐसी देह भी होती है, ठीक है ना। आप जो मतलब मनसीन होती होगी, तो कोई देख सकता है, सब कर ही दे रहे हैं, बार-बार भगवान है, वैसे ही। उनका शरीर नहीं, लेकिन अब हाई लेवल की तुम्हारी आत्मा भक्ति और होगी तो परमात्मा में एक जैसे ही गुण होते हैं, लेकिन मात्रा का डिफरेंस होता है। भगवान की असीम है, उनकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, और हमारी लिमिटेड होती है। हम गुण वही होते हैं सिर्फ। अब जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मतलब जब भगवान की तो मतलब कि वो है ही मतलब स्पष्ट ना, वो तो मतलब सुप्रीम। अब मतलब हम लोग की पंच महाभूत की बनी इस पृथ्वी लोक की ना, वी नो दिस है ना, तो हम लोग के में सब एक जैसे करेक्टर है ना, हम लोग एक तरह से दर्द होता है, हमारी एक जगह स्किन दिखती है, हम एक तरह के एक ही तरह से मतलब एक दूसरे को डिफाइन कर देते हैं कि ऐसे सुंदर दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं ना। और हम लोग की एक जैसी कमजोरी है ना। अगर मुझे सब्जी रोटी खाने में जो मज़ा आता है तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप लोगों को भी वैसे ही आता है, कि हम लोग की सब ये है। लेकिन आप देखो एक और मतलब तरह के कुछ और प्राणी होते हैं, कुछ और देवता होते हैं, या कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो इन पंच महाभूत से नहीं बने होते है ना, वो कुछ और तत्वों से बने होते हैं या इससे कम तत्वों से बने होते हैं ना। तो उनकी बॉडी मतलब अलग तरह की होती है ना, उनकी बॉडी में मतलब इतनी जितनी मतलब खराबियाँ खामियाँ हमारे में हैं वो उनके में नहीं होती, उनके अंदर कुछ अलग पावर्स आती हैं। तो वो मतलब जो हम लोग देखते हैं कहते हैं ये तो कितने फटीचर है मतलब ना, ये लोग तो मतलब जरा सा कुछ धूप में गए या कुछ हुआ तो बीमार पड़ जाते हैं ना, जरा सा पानी या फिर बर्फ कुछ खा ली तो ये तो मतलब, और वो मतलब कि कंट्रोल कर लेते हैं, वो एक जगह से बड़ी वेग से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, उनके अंदर पावर ज़्यादा है ना, क्योंकि उनकी बॉडी कुछ और तत्वों से बनी है ना, जो हम सोच नहीं सकते। तो ऐसे मतलब आप जो शरीर की बात कर रहे थे, तो ऐसे आप कोई और बेटर शरीर में जाओ, इसमें क्या मतलब है ना। तो आप सतयुग में जो है ना, ऐसे जैसे अभी गर्भ से बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे नहीं होते, तो वो लोग होते हैं वैसे, वो कहते हैं गर्भ महल से पैदा होते हैं। खेत में काम कर रहे हैं और नहीं, तो वो चीज है जो, तो हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो अलग 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 तरीके से वहाँ पे मतलब उस लोक में लोग रहते हैं, से पैदा नहीं होते, उनकी जो वही तो देवता है पवित्र। सीता जी कलश में भी देखिए तो उनको खेती वो जोत रहे थे। पानी बस रहा हाँ, तब मेरे से कही गाँव में जो खेरा चला दो मियाँ नहीं तो पानी बस से तो जो पानी जो हल्ला चला हुआ है तो घना भरो कौन है बक्का दो बार गए रावण। अब जैसे हम लोग की क्या है कि मतलब हम लोग बहुत माया से भ्रमित रहते हैं ना, जैसे वो टीवी में देख लिया कोई डॉगी बहुत खूबसूरत लग रहा है और मतलब लोग उसे खिला रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल बता रहा ना, तो फिर कहते हैं ये तो बड़ा मतलब बढ़िया है और मतलब कि ये तो मतलब कितना अच्छा दिख रहा है ना, और इतने बड़े बड़े वीडियो डालते हैं इसमें, ये लोग कितने मस्ती करते हैं इस डॉगी के साथ में। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इंसानों के साथ भी ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। तो मतलब हम देखते हैं ये तो बढ़िया है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया मजे में, चलो हम भी ले आते हैं। जब उसे ले आते हैं तब क्या होता है, उसकी कई लिमिटेशन पता लगती है, और ये तो सुसु भी जाता है, पॉटी भी जाता है, कितनी गंदगी करता है ना, और उसकी शरीर की जो प्रॉब्लम्स हैं है ना, उसकी वो जो हमने टीवी में देखा तो हम वही चाहते हैं सर, हम वही चाहते हैं कि ये सुख दे। और ये ना जैसे कोई इंसान घर में आता है, हमें लगता है ये सुख दे, लेकिन वो भी मन में विचार कर रहा होता है ना, वो कहता है कि मतलब मेरे भी दोस्त हैं, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है ना, मेरी भी कमी है, मैं भी बीमार पड़ गया हूँ तो मेरा ध्यान कोई क्यों नहीं रख रहा है ना। मतलब हम उससे सुख मांगना चाहते हैं और वो मतलब कई कमियों प्रॉब्लम्स है, और हम लोग मतलब चाहते हैं ऐसा, यानी कि हम कुछ हायर चाह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब हम लोग पंच महाभूत के बने हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे की कमियों को नहीं पहचान पाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब हम कुछ ना कुछ अच्छा तो चाह रहे हैं, यानी कि हम किसी लोक में अच्छे में लोक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम कोई मतलब डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखते हैं कि क्या ब्यूटीफुल है ना,
और मतलब कि इतना खूबसूरत वादियाँ हैं और ये सब घूमने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन वहाँ पे जाके जो टांगों में दर्द हो गया और फिर वो खाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई ना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो असल में भुगतनी पड़ती हैं है ना, या कहीं फंस गए ट्रैफिक जैम में, इतनी बर्फबारी होगी कि वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे एयरपोर्ट तक के लिए, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो एक्चुअल भुगतते हैं वो हम नहीं चाहते। मतलब हम वो आनंद देखते हैं, इसका मतलब हम किसी और नए लोग को जाने की तैयारी तो कर रहे हैं, मतलब हम अच्छा तो चाहते हैं, लेकिन हमारी इस पंच महाभूत की बहुत लिमिटेशन है। तो ऐसी वो एक ऐसा लोक होता है जहाँ और थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन वो मतलब वो मंजिल नहीं होती, लेकिन ऐसे मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा और एडवांसमेंट है। और अंत में मतलब ये है कि अगर आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर आप फिर बैक टू मतलब जो है बहुत बुरी गत में जाते हो, या फिर वापस से मनुष्य के उसमें आते हो। लेकिन मनुष्य के इसमें ये एडवांटेज होता है जो भागवत में जितना बताया गया, जो उसके आधार पर यहाँ से आप एकदम शूट अप कर सकते हो। आप मतलब जो आगे की जो योनियाँ जो मैं कह रहा हूँ देवताओं वाली ना, देवताओं में कई कैटेगरी है ना जो बहुत अच्छे से शरीर हैं, उनको भी आप क्रॉस करके डायरेक्ट मतलब भगवान के उधर जाने की संभावना रखते हो, लेकिन उसके लिए आपको भागवत और कृष्ण का ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ ये पॉसिबिलिटी है, उनके में पॉसिबिलिटी खत्म इसलिए हो जाती है क्योंकि आनंद ज़्यादा है ना, तो वहाँ मतलब क्या वो तो मौज में ही रहेंगे। जैसे कि मतलब हम लोग के राजा लोग जो बीच में स्वर्ण युग जब आया तो इतनी मौज में आ गए कि ये नहीं पता कि वहाँ से वो जो वो रेगिस्तान से वो पार्टी निकलने वाली है ना। यहाँ इतनी मौज में कि वो रेगिस्तान से वो खूंखार पार्टी यहाँ पे आई और कब कब्जा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ बड़े मौज में थे, सतयुग चल रहा था, ये सोच रहे थे आप कुछ नहीं होगा। तो मतलब ऐसे ही है, मतलब तो वो पुण्य जैसे छीड़ होता है वैसे ही फिर वो आ जाता है। लेकिन ये इंसान, इसी में कह रहा हूँ कि ये मतलब घोर कलयुग का ये बुरा काल ना, ये सबसे अच्छा काल है। मतलब इसमें आपको सबसे एडवांटेज इतना कभी नहीं थे, लोग इसे बुरा कहते, मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा है। और मतलब इस टाइम पे आप जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में हो, भागवत के इसमें हो और कृष्ण का ध्यान कर रहे हो। तो कृष्ण का नाम सुना मतलब कि कृष्ण के नाम आपके कानों में पड़ गया, यही मतलब सबसे पुण्य है। ये मतलब बहुत ही पुण्य की बात है कि कृष्ण के नाम हमें तो यहाँ हर दिया जाना और फंसे वृंदावन- तेरी मेरी जाकर छीनो जाकर झपट लो, और ये नहीं मालूम अभी सुबह क्या हुआ। तो उससे तो हम मुझे तो अच्छे हैं। तो ये मतलब मैं देख रहा हूँ असीम संभावना है इस आत्मा की। और मैं कहता हूँ आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ तक बताओ सोच रहे हो ना। भगवान कहते हैं कि चलो, भगवान आपको देख रहे होते हैं एक्चुअली, मेरा कहने का मतलब ये है। अब आपने बहुत लिमिटेशन बना ली उतना ना। अब मैं मतलब कोशिश ये करता हूँ, मैं बहुत ही इसलिए प्रहलाद जी ध्रुव जी को पढ़ता हूँ कि मतलब आप कैसे मांगो, मतलब कैसे मांगना चाहिए और कैसे मतलब कि आगे का चाहना चाहिए और कहाँ उनकी शॉर्ट कमिंग है वो कमिंग ना। ध्रुव जी महाराज अपनी कमी गिनाते कि मैंने मांगने के समय ये गलती कर दी, मतलब मेरे मांगने के समय उन्होंने मुंह से इतना कुछ नहीं मांगा भगवान, लेकिन मांगने के समय उनकी जो अवस्था थी उसमें जो भी उनकी कमियां रही वो उन्होंने उसमें बोली, वो हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए जो उसमें लिखा था। प्रहलाद जी महाराज ने बहुत ही बढ़िया करा, तो उनका काफ़ी बेटर तरीके से उन्होंने हैंडल किया, मुझे लगा। उन्होंने यही बोला कि भगवान मतलब आप मुझे क्या देना चाह रहे हो, मैं कुछ नहीं लेना चाहता। बोले कि नहीं नहीं फिर भी मांगो। बोले कि नहीं आप अगर मांग देना ही चाहते हो तो ये दो कि मैं कोई इच्छा ही ना करूँ, है ना। अब इससे क्या होगा, इच्छा नहीं करूँ यानी कि आप इच्छा करोगे चीज़ मिलेगी, यानी कि आप संसार के गेम में खेलते रहोगे ना। यानी कि मुझे वो बैटिंग करने जाना और मैं सेंचुरी बना के आना है, मेरी इच्छा है। तो यानी कि आप फिर से जाओगे बैटिंग करने, आप कई बार जाओगे और हर बार ये सुख लेके आओगे, तो फिर आप तो इसमें घूमते रह जाओगे। वो कहते हैं हम तो इधर रहते हैं और फिर आपके मतलब इस लीला में मतलब हम मतलब जैसे चाहे वैसे जहाँ चाहे वो कर सकते हैं। वो मतलब सबसे सुप्रीम वो है। मतलब आप भगवान में स्थित हो जाए, भगवान की दैवीय बुद्धि हो जाए, तो फिर आप इस संसार में, इस संसार की बुद्धि के हिसाब से संसार को मांगेंगे तो संसार की बुद्धि का अंश ही आपके अंदर रहेगा। इसलिए प्रहलाद जी महाराज ये कहा कि बस आप अपना मतलब शरण में ले लीजिए। कोई लोग कहते हैं ये लोग कुछ अच्छा बनने के लिए बोल देते हैं कि नहीं भगवान जी आपकी शरण चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, और अंदर मतलब बड़ा ढोंग चल रहा होता है। ऐसे नहीं है, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्चुअली, उससे बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं। आप सब अगर ध्यान से देखो तो उससे मतलब वो उससे बड़ा मतलब कहते हैं कि ये तो इसने लालच कर दिया, उसने तो सबसे बड़ा लालच है, उससे बड़ा लालच या उससे बड़ा मतलब ध्येय तो कोई है ही नहीं। उससे लालच बोल लो चाहे कुछ बोल लो कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस मतलब आप ही की शरण चाहिए। जैसे वो राजा की स्टोरी सुनाते हैं ना, वो सोचे बैठा था कि क्या नाम है मैं जाके जो है 1 लाख रुपए मांग लूँगा राजा से, और राजा सोच रहा था मैं इसे 2 करोड़ रुपए दूंगा, है ना। और फिर मतलब वो इतना ही कह देता कि राजा जी मुझे मतलब कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो इच्छा है दे दो तो वो निकाल के उसे 2 करोड़ तो देता ही देना कम से कम, है ना। हो सकता है उससे ज़्यादा देता, लेकिन उसने मतलब मुंह से बोल दिया तो बोले अच्छा ये बात है। तो ऐसे ही भगवान से मतलब कि भगवान मतलब बस आपकी जो मतलब इच्छा है, आप जिसमें राजी हो, मतलब मेरे लिए मैं उसमें राजी हूँ, ये सबसे बड़ी वो है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये समझ लो कि लेकिन लोग ना मांगने और लेने इसी में रहते हैं, और ये
मैं तो कहता हूँ कि मृत्यु के अंतिम क्षण बिल्कुल, अब आप समझो कि 2 क्षण के बाद आपकी बस सांस निकलने वाली है और आप मतलब ठीक से ना मांग पाए ना अच्छा कुछ भोग पाए, तो भी भगवान से ये मत मांगो कुछ भी उस टाइम पे भी, उस टाइम पे भगवान को भगवान से ही मांगो लास्ट मोमेंट तक भी। मैं तो ये कहता मतलब ऐसे है ना, जो मतलब लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं कर रहा है भगवान से, कोई कहता है तुम भगवान की भक्ति करते भगवान से मांग लो सोना चांदी जेवर, नहीं मतलब भगवान लास्ट मोमेंट पूरा जीवन ही खत्म होने वाला, तो भी भगवान से सिर्फ भगवान को मांगो, भगवान का प्रेम मांगो, वैसे ही क्योंकि इसके देखें, जब बियॉन्ड पूरा मतलब कुछ स्मरण नहीं में है। रहोगे तो लेकिन वैसे मतलब ही मुझे नहीं लगता 90% लोगों की ऐसी बुद्धि है जो ऐसी नहीं है, मतलब वो तब तक हताश मत हो, मतलब आपकी जीवन के आखिरी सांस में अब तो जीवन ही चला गया, अब मतलब भगवान कुछ ऐसा करो अच्छे स्वर्ग में कुछ अच्छी, लेकिन लोग लास्ट मोमेंट में यही शायद भाव रखते हैं कि नहीं बड़ी गर्मी में दिन गुजार दिए, इतने लोगों की बातें सुनी, अब थोड़ा सा अच्छा जन्म मिले, ये करते करते उनके प्राण निकल जाते होंगे शायद, मतलब लेकिन ऐसे नहीं है, मतलब कि जो है ऐसी जब मतलब कि मतलब कहीं कुछ काम धंधा नहीं लग रहा था, शुरुआत में जब ग्रेजुएशन करी थी तो हर जगह फेल हो जाता था, लेकिन जितना मैं फेल होता था उतना भगवान को कहता था भगवान मैं आपका आंचल नहीं छोड़ूंगा, आपका मतलब जो कपड़ा है वो भी छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से मैं हताश होके ये नहीं कि निराश होकर कुछ मतलब कुछ और सोचता था, ऐसे नहीं, उतना और मैं सोचता था कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी निराशा मिले, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। तो चाहे मतलब कि वो अभी तक मतलब कि अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इंसान मतलब जब तक ये सोचता है कि मुझे कुछ चाहिए, यानी कि कुछ चाहने की कोशिश रहता है, समझो तभी तक वो गरीब है, चाहे वो करोड़पति भी हो। एक करोड़पति सोच रहा है कि मेरा 4000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट पास हो जाए, यानी कि अभी भी वो गरीब है, मतलब यानी कि अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई। और एक व्यक्ति, इसलिए कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो एक साधारण घर में बैठा है और कुछ 2-4 गायों के बीच बैठा है, वो ज़्यादा अमीर है, क्योंकि वो इस वक्त मतलब अमीर ही संतुष्ट गरीबी, है। इससे कि उसकी संतुष्टि के लेवल, उसके कंटेंट जो फीलिंग है उसके, उस पर डिपेंड करता है। आपको भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं अभी और क्योंकि यहाँ तो ये बताया गया भैया आत्मा तो भाई मेरे कोई सुख नहीं। यही करता है जा अंदर घूम के आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत क्या नहीं। घूम देखो तो वहाँ देख बाहर लेबर है कुछ कर रहा है लेबर नहीं नहीं, अंदर अंदर लेट जाओ बेटो, जा। बेटो अंदर लेट के थोड़ा सा मतलब कि मोबाइल करके आ जाओ, और थोड़ी देर बाद आ जाओ वापस। सोना नहीं चलो अब श्रीमद् भागवत महापुराण, सीधे बैठे इधर आए दादी के पास आ इधर नहीं आ रहे भूख लग रही है देख अरे नहीं समझ पानी पी रहे हैं लेबर हाँ ठीक है, टंकी भरी, अब टंकी का ध्यान रखना, ये क्या है हाँ ठीक जब गिरेगा तब देना। हाँ ठीक है हम बंद कर लेंगे थोड़ी देर में थोड़ी देर में कर देना, 20 मिनट के बाद कर देना। तू तराई कर दी तो अब प्लास्टर कब होगा अच्छा श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय 16 अब षोडशो अध्याय कालिया पर कृपा। श्री शुकवाच, ठीक है अब ये कालिया वाली ये पढ़ते हैं कोई। अच्छा कालिया पर कृपा ना, और नाग पत्नियों पर कृपा, एक्चुअली कालिया पर कृपा भी बोल सकते हैं, दोनों की कृपा है। नाग पत्नियों को इसलिए कहा कि नाग पत्नियां नहीं होती थी तो कालिया का दम निकल जाता इसलिए मैंने नाग पत्नियों की कृपा लिखी है। ये एक तरह का मतलब जो होता है ना, हर एक जैसे कहते हैं व्यक्ति के अंदर ना, चाहे मतलब स्त्री पुरुष तो हम लोग शरीर ऐसे मानते हैं ना, लेकिन हर एक के अंदर स्त्री और पुरुष का गुण है। तो एक तरह से वो जो है ना, उसका जो स्त्री गुण है, मतलब उसने मतलब भगवान की शरण में आया है, और तब वो कालिया पर कृपा होगी एक तरह से ना, मेल फीमेल दोनों ही होते हैं हर एक के अंदर ना। तो वो जो मतलब इसे कहते हैं ना, जो स्त्री का गुण है, जो सौम्यता आरती जब हम करते हैं तब यही तो कई मतलब दिखने में स्त्री का शरीर है लेकिन बड़े क्रूर होते हैं। तो हस्बैंड के माता पिता है और बीवी के भी
सबके लिए तो हाँ भाई सबके माता पिता हो गए ना। है। माता पिता दोनों की ऐसे ही है। तो चलो पढ़ता हूँ मैं इसमें ना, ठीक है। इसी में डायरेक्ट एज इट इज, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना बना के ना बोलना, सीधे डायरेक्ट। श्री शुकवाच परिषद, भगवान कृष्ण ने देखा कि महाविष्णु कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया था, तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस कहानी में कई मतलब है, आप जैसे मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, घर जाके इसके बारे में सोचोगे, तो आप इसके कई मतलब निकाल के अपने आप को और शुद्ध और मतलब ज्ञानी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो यमुना जी का जल जो विषैला हो गया, यानी कि जो अब मतलब कि जो है स्वच्छ नहीं है, निर्मलता या पवित्रता में कमी आ गई है, मतलब है ना। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार सर्प का दमन किया। कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था, फिर वो जल में कैसे था। महात्मा भगवान अनंत है, वो अपनी लीला प्रकट करने के लिए व्यवहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वह तो अमृत स्वरूप है, भला उनके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। तो श्री शुकवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यमुना जी में कालिया नाम का एक कुंड था, उसका जल विश्व की गर्मी से खौलता रहता था, कहाँ रहता है। यहाँ तक कि उसके ऊपर पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की तरंगों का स्पर्श से छोटी छोटी बूंदें जब वायु से बाहर आती थी तो आसपास के पशु पक्षी वृक्ष और आदि को स्पर्श करती थी, तो वे भी मर जाते थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। जब उन्होंने देखा कि सांप का विष बड़ा प्रचंड है और वे भयानक ही विष है, उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो रहा है, तब भगवान कृष्ण अपनी कमर में कपड़े को फेंटे को कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और उस विषैले जल में कूद पड़े। ठीक है, भगवान उस विषैले जल में कूद सकते हैं, ठीक है। उसमें दिखा था ये बॉल चली गई। ठीक है, इसको ऐसे भी समझो, अब जैसे मतलब जो मेरा भाव आ रहा है कि हमारा चित्त बड़ा मलिन हो गया है, काला पानी जैसा हमारा चित्त हो गया है। आज मतलब हमारे चित्त में बड़ी अशुद्धता है और भगवान उसमें छलांग लगा देते हैं। वो ये हमारे ही ऊपर है सब कुछ। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से खौल रहा था, उसकी तरंगे लाल पीली भयंकर हो रही थी। भगवान कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया जय का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। तो ये आपने देखा हुआ कि जैसे आप में बहुत महापापी होते हैं मतलब ना, और जैसे ही आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो एकदम से उछाले मारता है। वो पाप जो बड़ा प्रचंड तरीके से ऊपर की तरफ उछाले मारता है, वो इंसान के अंदर उसने जो पीछे के पाप करे होते हैं उसको मन करता है मैं ये पाप मेरे अंदर और बढ़ कैसे रहा है ना, वो बढ़ नहीं रहा होता है, वो मतलब कि साफ होने के लिए उछल रहा होता है। तो भगवान ने उसमें जैसे उसके चित्त में मारी तो उसका पाप एकदम उछल गया। जैसे कि वो कहता था मैं चोरी करता था ना, लेकिन आज भगवान की पूजा करते टाइम आज मुझे भयानक चोरी करने का मन क्यों हो रहा है, यानी कि आज मर्डर करने की इच्छा क्यों हो रही है। मैंने इतने मर्डर करे थे, लेकिन आज तो मैं सोच रहा था भगवान की पूजा करूं, लेकिन भगवान की पूजा करते समय मुझे ये क्या हो रहा है ना, ऐसा होता होगा, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा ही तो होता जो है हमारा तो अनुभव है। तो जो उस समय वो कालिया जगह जल इधर उधर उछल गया मतलब है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे ही मतलब जो कृष्ण की भक्ति में जो पहले नया नया आ रहा है उसको तो घबराना नहीं चाहिए। तो उसका पहला डाउट यही होता है, जैसे कि हमने सत्संग में सुना है, कथा में भी हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि भाई हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में बड़े बुरे विचार आते हैं, हाँ। चक्कर क्या है ना। कई लोग प्रश्न करने आते हैं ना, तो ये वही है कि भगवान ने जैसे प्रवेश किया उसका उछल गया, मतलब उसका वो जो विषैला जल 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत अनंत भगवान कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रिय परिषद, भगवान कृष्ण कालिया में कूद कर गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रिया करते हुए जोर का शब्द होने लगा। आंखों से ही सुनने वाले कालिया नाग ने आवाज सुनी तो देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। वह चिढ़कर भगवान कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलूना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आंख हटने का नाम ही नहीं लेती थी। उसके वक्ष तल पर एक सुनहरी रेखा श्री वत्स का चिन्ह है। ये भगवान का ये भगवान का जो निशानी है, ठीक है ना। भगवान कभी सामने आ जाए तो ये यहाँ पे श्रीवत्स का एक चिन्ह है, एक मतलब जैसे आजकल की भाषा में टैटू है। एक मतलब रेखा है उसको मतलब जो एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी रेखा है।
उसके श्रीवत्स का क्या है, मैं तो उसकी क्या स्टोरी है इसके बारे में मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। मतलब किसी बारे ये मतलब कि लक्ष्मी जी को यहाँ पे धारण किया हुआ है, जो मतलब ना यहाँ पे उनके हृदय पे, कहते हैं ना लक्ष्मी जी उनके यहाँ पे, तो उसे श्री बोलते हैं। तो उसने देखा कि इतना सुनहरा मतलब इतना सांवला सलोना बालक है, उससे आँख हटने का नाम ही नहीं लेती थी। कितने भगवान सुकुमार हैं, भगवान यहाँ पर बहुत छोटे थे। ये कालिया की जब लीला करी थी तब भगवान बस समझो कि ना छोटे से ग्वाल वालों को चराने वाले उस तरह के वाले ही थे सब। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, पीले रंग का वस्त्र पहने हुआ था। उनके बड़े मधुर और मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही थी। चरण इतने सुकुमार सुंदर थे मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी डरकर इस विषैले जल में मौत से खेल रहा था, उसका क्रोध बढ़ गया। उसने भगवान कृष्ण को कई स्थानों पर डसकर उनके शरीर को बंधन में जकड़ लिया। भगवान कृष्ण नागपाश से बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालवाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, स्वरत, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग, कामनाएं सब कुछ भगवान कृष्ण को समर्पित कर रखा था। ठीक है, तो कालिया को इतने भगवान के सांवरे सलोने रूप का दर्शन करने पे भी वो अपने स्वभाव से वशीभूत होकर उसने उन पर हमला कर दिया। गाय, बैल, बछड़े सब डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े होकर मानो रो रहे। उस समय उनका शरीर ना तो हिलता था ना डुलता था। अब बहुत तरह के उत्पात होने लगे। बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना होने वाली ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगे। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अक्षरों को देखा और पीछे से जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम की गाय चराने चले गए हैं। वे भय से व्याकुल हो गए। भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए इन अपशगुनों को देखकर उनके मन में ये बात आई कि आज तो कहीं कृष्ण की मृत्यु जैसी कुछ तो नहीं हो रहा है। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व थे। प्रिय परिषद, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियां का स्वभाव गाय जैसा वात्सल्यपूर्ण था। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उन्होंने जब देखा कि ब्रजवासी बहुत ज्यादा कातर और आतुर हो रहे हैं तब उन्हें थोड़ी सी हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोल नहीं सके, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे से भाई कृष्ण का प्रभाव भली बात ही जानते थे। ब्रजवासी अपने कृष्ण को ढूंढने लगे और उन्हें अधिक कठिनाई न हुई। और तो भगवान को कैसे ढूंढते थे, पहले कि उनके चरण चिन्ह देखते थे। भगवान के जो चरण हैं उन पे मतलब चिन्ह है, मालूम है ना, गौ, अंकुश, ध्वजा, ये सब तो वो उसका अनुसरण करते हुए सब ग्वाल जो गांव के अंदर थे ना, वो उसका अनुसरण करते हुए उनके पास आने लगे। जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उनकी पहचान हो जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। तो फिर वहां जब वो पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि कालिया देग में कालिया नाग के शरीर से बंधे भगवान चेष्टाहीन हो रहे थे। कुंड के किनारे ग्वाल वाला अचेत पड़े हुए थे और गोएं, बैल सब आर्त स्वर में डकरा रहे थे। यह सब देख के वे व्याकुल हो गए। गोपियों का मन भगवान कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मीठी वाणी का स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम भगवान कृष्ण को सांप ने जकड़ लिया तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ और जलन हुई। अपने प्राण वाला जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगते थे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया देग में कूदने जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी पीड़ा थी। उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। जिनके शरीर में चेतना थी वे ब्रजभुवन श्री कृष्ण की पूतनावत आदि प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीला क्या कहकर यशोदा जी को धीरज बताने लगी, किंतु अधिकांश तो बिल्कुल निर्जीव की तरह पड़ी गई थी। परिषद, नंद बाबा आदि जीवन प्राण तो कृष्ण थे, वे भी कालिया देग में घुसने लगे। यह देखकर कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने उन्हें समझा बुझाकर उनके हृदय प्रेरणा देकर उन्हें रोक लिया। लेकिन परिषद, यह सांप के शरीर बन जाना तो भगवान कृष्ण की एक मनुष्य जैसी लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग मेरे लिए अत्यंत दुखी हो रहे हैं तो मेरे से उनका कोई सहारा नहीं, तब वे एक मुहूर्त तक सबके बंधन में रहकर बाहर निकल आए। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल मनुष्य की सी लीला की थी, यानी कि भगवान कृष्ण की जगह कोई मनुष्य अगर कूद जाता तो ऐसे ही कालिया उसको पकड़ के और उसको बेहोश कर देता। ये मनुष्य वाली लीला थी, मतलब उसके साथ ऐसा ही होता।
लेकिन अब क्या हो रहा है, मतलब ये भगवान की लीला है। भगवान कृष्ण उस समय अपना शरीर एकदम से फुलाकर मोटा कर लिया, इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह नाक पाँव छोड़कर खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला होकर फौरन ऊंचा करने लगा। अब वो युद्ध करने लगा। उसका वर्णन है कि वो कभी इधर पैंतरे बदलता, कभी उधर पैंतरे बदलता। अब भगवान उसके सिरों पर सभी सिरों के ऊपर चढ़ के कूदने लगे और वह बेहाल होने लगा। उसके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की लालिमा और बढ़ गई। नृत्य गान आदि में समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व देवांगनाएं आदि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तो वे मृदंग ढोल नगारे आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए भगवान के पास पहुंचे। परिषद कालीनाग के 101 सिर थे। वह जिस सिर को नहीं झुकाता उसी को भगवान प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालीनाग की जीवन शक्ति क्षीण होने लगी। वह मुंह और नथुओं से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश होने लगा। तनिक सा चेत होता तो अपनी आंखों से विष उगलने लगता। इस प्रकार अपने सिरों से जिस सिर को उठाता उसी को भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों से ठोकर से मारकर झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषों में भगवान कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनसे मालूम होता था मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही है। अब जब उसका सारा अंग चूर चूर हो गया तो वो भगवान नारायण की नहीं बढ़िया। अब उसे भगवान आदि पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मनीमन भगवान की शरण में गया। मतलब वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकता लेकिन वो मनीमन शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व, इसलिए उनके भारी बोझ से कालीनाग के शरीर का सब गांठें ढीली पड़ गई थी। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई हुई अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्र बाल सब अस्त व्यस्त हो रहे थे। उस समय उन साध्वी नागपतियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नागपति ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का वो भेदभाव नहीं होता, इसलिए आप किसी को भी दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही। आपने हम लोग पे बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपकी कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सर्प अपराधी होने में तो कोई संदेह है ही नहीं। यदि अपराधी ना होता इसे सर्प की योनि क्यों मिलती। इसीलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को आपका अनुग्रह समझती हैं। अवश्य पूर्व जन्म में स्वयं मान रहित होकर दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व जीव स्वरूप भगवान आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान हम नहीं समझ पाते ये किस साधना का फल है जो ये आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने के अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि इसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों को नियमों का पालन करते हुए भोगों को त्याग कर तपस्या करनी पड़ती है। प्रभु जो आपके चरणों की धूल की शरण लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं, न तो ब्रह्मा का पद ही चाहते हैं। उन्हें आड़ी माड़ी सिद्धियों का भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु छुड़ाने वाले केवल मोक्ष को भी इच्छा नहीं करते हैं। यही अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, कुछ इच्छा ही मत करो। स्वामी ये नागराज तमोगुणी योनि उत्पन्न हुआ है, अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी ये परम पवित्र चरण प्राप्त हुई है जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात क्या मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु हम आपको प्रणाम करती हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। आप समस्त ऐश्वर्य की नित्य नहीं है, आप समस्त अंतकरणों के राजमान होकर अनंत है, आप
समस्त प्राणियों पदार्थों के आश्रय, सब पदार्थों के रूप में विद्वान है। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा है। ये इसमें तो अच्छे श्लोक हैं, बस पूछो ही नहीं। ज्ञान विज्ञान निधे ब्राह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमते प्राकृताय च। आपकी महिमा शक्ति अनंत है, आपका स्वरूप आप प्रकृत दिव्य चिन्ह में है। प्राकृतिक गुण विकारों का कभी स्पर्श ही नहीं होता। जैसे ठंडी लग गई तो हमें मतलब यहाँ पे ठंड लग जाती है, हमारी स्किन सुपड़ जाती है, ये सब प्राकृतिक गुण मतलब भगवान पे कोई असर नहीं करते। आप ही ब्रह्म है, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रकृति में शोध उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति का आश्रय है और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व स्वरूप होते हुए सबसे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप इसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, इसके स्वरूप रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। ये सब बीच जो भी आपके प्रश्न आते हैं भगवान को लेकर ना, वो सारे देखो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो निमित्त कारण उपादान कारण, यानी कि कोई भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ वस्तुएं चाहिए होती हैं, है ना, और वो मतलब ये निमित्त कारण उपादान कारण, और उसको वो बनने के टाइम पे कैसे होगा, तो उसका मतलब एक कारण होना चाहिए। ये सब मतलब सब कुछ आप ही है। प्रभु पंचभूत आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण उनके कार्य में होने वाले अभिमान के रूप में भी अपने आप को अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश काल और वस्तुओं की सीमाओं से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म और कार्य कारणों से समस्त विकारों से एक रस विकार है। सर्वज्ञ ईश्वर है कि नहीं, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाले शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने प्रमाण है उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे निकलते हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में, उसका सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इन दोनों के मूल वेद भी इसमें आप ही, हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। नमा प्रमाण मूलाय कविये शास्त्र यूनये प्रवत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमो। ऐसे मतलब कि आप प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही आप है। कोई तो प्रवृत्ति करके मतलब मैं तो मतलब भगवान से मतलब दूर जा रहा हूँ, ऐसे नहीं है। निवृत्ति करने भी भगवान है, प्रवृत्ति भी भगवान है। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वता पतिये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात् छानदाय च गुणवृत्ति लक्षाय गुणदृष्टे स्मृते। ये वो कहती है जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना। आप शुद्ध सत्य में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हैं। इस प्रकार चतुर्वेद रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। सांत्वता पतिये नमः, जो साधुओं के यादवों के स्वामी हैं, भक्तों के स्वामी हैं। इसके कई मतलब है सांत्वता के, है ना। जो यदुकुल है वो है, उसमें सांत्वत, जो मतलब सात्वत बोलते हैं, जो सज्जन पुरुष हैं। आप अंतःकरण उसकी वृत्ति में प्रकाशक हैं, उन्हीं के द्वारा आपने उनको ढक रखा है। तो ये बहुत बड़ी देखो इनकी ये इन्होंने करी है, वाकई में पढ़ने लायक है। आप मूल प्रकृति में नित्य व्यवहार करते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। हे ऋषिकेश, आप मननशील आत्मा राम है, मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों को जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मा विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान कारण विश्व स्वरूप हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उनकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उनकी अत्यांतिक निवृत्ति के कारण भी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। गजेंद्र जैसी स्तुति है। अब जान उन्हें वही नाग पत्नियों ने कहा कि जो चरण की रज है वो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, वो इसे प्राप्त हुई। लेकिन जब वो नाग का वो किया तब तो वो बच्चे थे, फिर वो लक्ष्मी के वर्णन कैसे आया? वो तो लक्ष्मी, वो भगवान के बच्चे नहीं होते, भगवान तो भगवान ही है। त्रिलोक में 3 प्रकार की योनियां, सत्व रज और प्रवाह, ये सब आपकी लीला मूर्ति है। फिर भी समय आपको सत्वगुण प्रदान शांति यानी विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका ये अवतार और लीलाएं साधु रक्षा के लिए है, धर्म की रक्षा विस्तार के लिए। स्वामी, एक बार आपकी अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। मूड है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। कालिया को कह रही है नागपत्नी, ठीक है, वो कह रही है कि आप इसे क्षमा कर दीजिए, भगवान कृपा कीजिए, अब ये सर्प तो मरने वाला है। साधु पर सदा से हम अवलाओं पर दया करते हैं, अतः आप हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को प्राण का दान दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आपकी आज्ञा
आप आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन आपकी सेवा करता है वह सब प्रकार के भय से छुटकारा पा जाता है। ऐसा एक्चुअली भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमें भी भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान मतलब आप बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें। एक बार बोल के देखो रोज मतलब सुबह है ना, तो मतलब इसलिए ये सब जो है ना पढ़ना बहुत जरूरी है कि कैसे भगवान के मतलब भगवान सामने है और उनको कोई अगर बोल रहा है किसी तरह से कुछ, तो उसके पीछे मतलब अब इसमें ये आता है कि वो मतलब हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम एक बार नकल मार नहीं, वो के तो नाग था और वो पता नहीं है मनुष्य रूप थी। ना ये भी ये एक बड़ी नहीं, ये इतनी गहरी चीजों में बात गौर है। मत करो, तुम अपने मतलब निकालो इसमें से। नहीं नहीं, तो वो ही तो निकल रहा है मतलब कि वो सब ये हमारे अंदर है जहर विष जो हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इसके कई और का है। इसके कई तात्पर्य अपने आप निकलेंगे। श्री शुकवाच अब वो काले नाग बेसुध हो रहा था, फिर धीरे धीरे काले नाग की इंद्रियों में कुछ शक्ति आई, तो वो फिर भगवान से बोला कि हे भगवान कालियवाच, हम जन्म से ही दुष्ट तमोगणियों बहुत दिनों तक बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बड़ा कठिन, इसी कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। ठीक है ना, कोई दुष्ट है, अब ये हम लोग के लिए सीख है, कोई दुष्ट है तो उससे अपेक्षा करें कि ये मतलब जो है सुधर जाएगा, तो ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए वो कह रहा है कि मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, विश्वदाता अपने गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृति का निर्माण किया जाता है। भगवान आपकी सृष्टि में हम सर्व भी हैं, हम जन्म से बड़े क्रोधी होते हैं, हम इस माया के चक्कर में मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। ठीक है, भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहम निग्रहम व मन्यते तद विदेही न। ठीक है, ये वो कह रहे काली। श्री शुकवाच, कालिना की ये बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तू अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र यहाँ से समुद्र चला जा। अब वह मनुष्य यमुना जल का उपभोग करेंगे। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी गई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करेगा, उसे सांपों से कभी भय न हो। ये भगवान, मैंने इस कालियदे में कीड़ा की, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवताओं पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा है। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएगा। भगवान कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पर काले नाग अपनी पत्नियों के साथ आनंद से भरकर बड़े आदर से उसने उनकी पूजा करी। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की, उनसे अनुमति ली और तमाम सामग्रियों से पूजा करके वे अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र के सरकों रहने के एकमात्र स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान कृष्ण की कृपा से यमुना जल का जल केवल विष ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। बोलिए श्री लीलाधारी भगवान कृष्ण की। तो यहाँ भी तो कोई मतलब कि आपने नोटिस किया, उन्होंने बोला कि अब तू मतलब मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, मतलब मेरी स्टैम्प उस पर लग गई है, यानी कि उसकी जो फन थे उसके ऊपर वो भगवान के जो पद की जो है ना वो छाप परमानेंट छप गई। अब कहीं वो जाएगा तो मतलब कि जैसे उसके जैसे जो सर्प होंगे उनमें वो अलग नजर आएगा, क्योंकि उस पर मतलब भगवान की स्टैम्प लगी हुई है। उसमें ऐसे कर रहा मतलब पैरों का मतलब कि ऐसी स्टैम्प लगी कि अब वो से कुछ भी नहीं होगा। तो जब दुष्ट उद्धार होता है उनका फायदा ही होता है। ये प्रभु के हाथ से उद्धार होता है ना, तो उनको फायदा ही होता है, उनको फायदा ही होता है। फायदा तो होता है, लेकिन फिर जो कई जो होते हैं वो मतलब किस उससे आप जा रहे हो। जैसे इसमें आप देखो प्रवत्ता है, निवृत्ता है, निगमा है, नमो नमः, मतलब प्रवृत्ति में भी भगवान है, से उद्धार होने में भी उनको फायदा ही है। जो दुष्ट है ना, हाँ वो तो उनके हुआ हाथ से है, उद्धार लेकिन वो होता है, एक्सट्रीम तो लेवल के जो छोटे मोटे वाले नहीं, वो तो फिर इधर उधर फंसते रहते हैं ना, मतलब मैं तो इसी परसेप्शन में बोल रही हूँ, जिस दिखाते हैं उतना का भी हुआ, जिसका भी हुआ, सबका तो इससे पहले हमने यज्ञ पत्नियों का, ब्राह्मण पत्नियों का, तो उससे भी भगवान ने यही कहा जाते समय कि अब तुम चिंता मत करो, अब तो तुम्हें आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तुम प्रसन्नतापूर्वक रहोगी, क्योंकि अब तुम मतलब मुझसे युक्त हो गई होगी ना, यानी कि मतलब मैं तुम्हारे हृदय में अंकित हो गया हूँ। तो यहाँ भी मतलब लगभग वैसा ही है।
यानी कि भगवान के दर्शन करने के बाद और भगवान की शरण में आने के बाद, वो भगवान की शरण में तो नहीं था ना, वो भगवान पे अटैक कर रहा था। भगवान की शरण में आने के बाद उसके बाद उसका कल्याण निश्चित है। यानी कि अर्जुन मतलब पहले भगवान कृष्ण को एज ए फ्रेंड मानता था ना, चलिए भगवान बैठते खाते पीते हैं ना, कहीं मतलब विहार करने वो रात में घूमने जाते थे, कई ऐसी कथाएं हैं ना, वो घूमते थे मतलब कि शिकार तो नहीं करते थे, कहीं वन में घूमते थे और वो कहते थे चलो यहाँ महल बनाना, वो वैसी बात करते थे। लेकिन भगवत गीता के टाइम पे उन्होंने उनको गुरु और भगवान की तरह से समझा और फिर उन्होंने पीछे बोला भी कि मैं तो मतलब आपको भगवान समझता ही नहीं था। उन्होंने पीछे बोला मतलब मैंने तो बड़ी बुद्धि, मैं तो तुम्हें यादव और ऐसे ही मित्र कह के कुछ भी बोलता रहता था। तो बाजी ने तो मना कर दिया था ना कि हमें तो अपने प्राण नहीं चाहिए, आप हमें मक्खन दे दो। कौन होगा जो जैसे कौन सी पेड़ को बोल के तो अच्छे फोन लगाएगा, कुछ करना। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक प्रेमानंद जी के मतलब कि मिलने का आया था, तो काफी मतलब बूढ़े इंसान थे वो ना, और वो कह रहे थे कि भगवान कुछ ऐसा करो कि मतलब जन्म मतलब ना इस मतलब जन्म ही ना लेना पड़े, जन्म का चक्कर खत्म हो, मतलब हम मतलब कुछ बन के ही ना आते हैं मतलब ना, ऐसे मतलब कि ना कुछ लोग मतलब कि इतने मतलब उनकी इससे विरक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मतलब नहीं चाहते। अब जैसे आप मतलब कि यहाँ के जो जन्म से क्या होगा, मतलब अगली बार मतलब कि आप कोई ना कोई माता पिता के घर में जन्म लोगे, है ना, और भाई बहन माता पिता का वो शोक मोह और वो मतलब कि वो फंस जाएगा जाल, है ना, किसी के लिए रोएंगे, किसी के लिए खुश होंगे, किसी के लिए कुछ करेंगे और वो फिर भी मतलब धोखा देके चला जाएगा, तो ये घर में चलता रहेगा, है ना, ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए ज़्यादा किया, इसके कम किया और सबके लिए रो रहे हैं मतलब। कई लोग जब वो देखते हैं तो अपन रिटायर हो गए और बोरिया बिस्तर उठाया और अपन जंगल में कुछ बनाया कर रहे हैं, पेंसिल ले रहे मजे से सब छोड़ दिया। हाँ तो पहले राजाओं जैसे होता था, पहले राजाओं का नहीं, जो आश्रम के हिसाब से सबके लिए वो एक तरह से एक ही जैसा रूल होता था, बाकी वो कहते थे कि भाई मतलब अब मतलब ये पुत्र संभालेंगे। हाँ ऐसे लोग हैं, वो संसार सब छोड़ दिया। वही नेचुरली बहुत सही था। अब जैसे मतलब कई वैसे बादशाह थे, वो 80 साल के हो गए, 84 साल के हो गए, वो राजा की गद्दी बैठे हुए हैं, और उनका जो लड़का है वो भी बूढ़ा हो गया ना, वो इंतजार कर रहा है कब ये हटेंगे और कब मतलब राजा बनेगा। तो ऐसी कई कहानियां मिलती हैं, जो उन्होंने उसको फिर उनका पिताजी का ही वध कर दिया, जो मतलब बड़ा था, जो कि राजगद्दी का अधिकारी था, और वो कब तक इंतजार करेगा, उसने उसको वध ही कर दिया। तो ये सिस्टम जो है आज के टाइम में ऐसे देखने को मिलते हैं कि लोग आज भी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ये अव्यवस्था होती है ना। तो पहले वो पहले ही जानते थे कि कब हमें मतलब कि 60 वर्ष के हुए और कोई छुट्टी संस्कारी भी थे। चलेगा भाई एक नौकर था हाँ खाना वाना बनाने के लिए, वो अपना भगवान का जप करते रहते थे और बेटा कभी कभार घर में आ जाता है, वहाँ तो मिल जाता है, एक कमरा मिल जाता है चित्रकूट में, ऐसा ले लो अपना वहीं रहो। वही होना चाहिए। नहीं, बच्चे सब समर्थ हो जाएं, परिवार बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए सब, तो हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है। परिवार छोड़ दिया। दूसरा मतलब ना वन में नहीं जा पाए, लेकिन घर पे कुछ ऐसा सिस्टम करें कि लगभग वही सिचुएशन हो जाए। नहीं तो ममता सब कोई थोड़े कर सकता है। जैसे कई लोग होते हैं भाई तुम्हारे पिताजी पार्टी में नहीं आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मतलब वो पार्टी में नहीं जाते हैं, वो घर पे ही रहते हैं, तो वो क्या होगा, वही हुआ ना, रिटायरमेंट हो गया, वो वैराग्य वानप्रस्थ आश्रम हो गया ना एक तरह से। वन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो घर के अंदर ही है। अब जैसे हमारे को शादी ब्याह में हमारा जाएगा बेकार है, तो शायद सब अब हम वानप्रस्थ हो गए। तुम्हारे वानप्रस्थ हो गया संसार के वैभव और वानप्रस्थ हो गया। अभी हमारे 50वीं सालगिरह मन रही, हम तो गए ना। किसकी शादी? हमारे दिन छोटी है 4-5 साल, उसकी 50वीं शादी की सालगिरह। अच्छा बहन की। इनको कुछ नहीं चाहिए भाई इसके अंदर। नहीं हमारी हाँ वो तो समझ गए, वो आपकी वो काफी ठीक है। कहाँ बीमार है? किसके पास? बेटी बेटी नहीं अब तो इधर मकान ले रहे पूरा के पास इधर ही है। वो दोनों लोग रहते हैं बच्चे। हम लोग का मकान बन रहा है अगले महीने तक। जी तो बसों में नैन में श्योर बजान मंजीरा। ये तो मेरा भाई का है ना, मेरे नैन महेश दिनेश सुरेश जय निरंतर गावे देवे कांति गावे संत बोले बस ये तुम फूटेगा तो और गिर जाओ।
यहाँ पे वो कह रही कि क्या नाम है, हे मतलब नंदलाल आप मेरे नैनों में बस चलो, बसो रे नैनन में नंदलाल, बसो रे अच्छा लगता है जैसे ही नंदलाल। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो रे नैनन में बसो रे नैनन में। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, सुधारस मुरली राजत, उर्वे जंगी मार, बसो रे नैनन में नंदलाल, बसो रे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबदर सार, बसो रे नैनन में नंदलाल, बसो रे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वसल गोपाल, बसो रे नैनन में नंदलाल, बसो रे ये मैं एक किया रहा हूँ लास्ट वाला, इसके बाद बीच वाला भी गा सकती हूँ। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ओ घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे, बजते बिचुआ बहुते बाजे, बजते बिचुआ बहुते बाजे, रवा कांदनी केहू बाजे, अंग अंग में गहना साजे, सूर्यन की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार।
बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज धुंद भी बाजे, झांझ पखावज धुंद भी बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे, वीणा के तार, ओ बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, वीणा के तार, ऐसो रास रचो रही पायल की झनकार, ओ राधा मोहन देगल मैया, राधा मोहन देगल मैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, चाल चले शीतल सुख दैया, चाल चले शीतल सुख दैया, जामा पाटुका लहंगा परिया, करे सनन सरकार, जामा पटुका लहंगा परिया, करे सनन सरकार, ऐसो पायल की झनकार, ऐसो बहुत खींच के गाने का है ये, हम लोगों का नहीं आ रहा, बहुत खींच के गाने का है, बहुत खींच के हाँ गाने का उतनी है। एनर्जी में लगाई बैस के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए। हाँ तू जा इतनी एनर्जी आ गई। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे, जाई अनादि अनंत खेड अछेद अवेद सुवेद बतावे। ये जो आज के इसके है ना, इससे कई शब्द है ना। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तव पुनि पार न पावे, ताहे अहीर की छोरियां छछिया बड़ी। सीमा कौन सा सीख के आई? आंधी गाएंगी। सीमा कौन सीख के आई? आंटी तो हाँ कहते रहते हैं ये वाला देखो, इसका रेफरेंस में देता हूँ। ये वाला मैं इसको पढ़ अब गा ले छोटा। श्याम हम तो पद है तो बस है ना, गा नहीं रहा मैं, पद बोल रहा हूँ। तो ये इसमें सबसे ऊपर वाला तो क्या है कि एक जो मतलब भगवान बिल्कुल छोटे हैं ना, इतने छोटे हैं कि मतलब ऐसे घिसट घिसट चल रहे हैं, हाथ में रोटी पकड़ा दी तो खा रहे हैं ना, उस पर वो वाला है। धूल भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीर कछोटी, या छवि को रसखान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन। काग के भाग क्या कहें कि जो मतलब मुझे पढ़ा हुआ था चलाओ गा। काव्य भाग में पढ़ा, मुझे पढ़ते थे ना तब उसी के उसका पूरा reference छछिया बड़ी। किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, कम में चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, कम में चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा, माखन चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा,
राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने चंडीगढ़ में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने चंडीगढ़ में देखा। पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने, राधा तेरा श्याम मैंने ग्वालों में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने ग्वालों में देखा। बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने जमुना पे देखा, राधा तेरा श्याम मैंने जमुना पे देखा। तीर चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, तीर चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। एक छोटा सा था मेरे यहाँ का, छह बहुत बज पुराना गए। है। सुनाओ शान इधर आओ, इधर पंखा ऊपर सब बंद कर दे। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम कटे पुतली तेरे हाथ के, हम कटे पुतली तेरे हाथ के। चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाहे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने तो सब हुए पराए, अपने तो सब हुए पराए। तू हमें अपना ले मुरलिया वाले, तू ही हमें अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना दे, अपने चरण का दास बना दे। वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ध्यान आ गया मुझे। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तो भजन ऐसे ही अच्छा लगता है, सरल हो, हाँ सरल है। सरल हो और एकदम इसके वर्ड्स बहुत अच्छे बहुत हैं, सरल। इनके वर्ड्स बहुत अच्छे थे। अब सीमा कौन सा यार, वही उसने वाला ही डालो। कौन सा?
वो जो उस दिन गाया था। अरे नहीं मतलब नया नया करो, नहीं कुछ दिन के बाद रिपीट करो। अभी वो उस दिन मतलब खूब अच्छा इन पे नहीं आया, वो तो आज अच्छा या दूसरा तो तो दूसरा। इसके अंदर भी है, और इसके अंदर से और लेना हो तो तो दूसरा कौन सा होगा? कुछ चाहिए तो देख लो, किसी को कुछ ढूंढना है तो। इसमें जो है ना शब्द तेरे थोड़े से अलग करने पड़ते हैं। इसमें जो लिखा होता है ना और वो गाने में नहीं आते हैं। वो ढार ढार अब वो बात ही आई, वो है ना कि राम नाम के हीरे मोती में बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, वो भी इसमें है। चरणों में दे दो स्थान जी। वो काफी बड़ा है, उसके लिरिक्स नहीं मुझे पता। नहीं मुझे आते हैं, मैं थोड़ा सा अटक सकती हूँ क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े लिरिक्स हैं। तो उसके किताब बाद वैसे तो बहुत सारे आते हैं। चार पांच चलता है, बड़ा है वो काफी है ना। सॉरी इससे तो एक और याद आया, मुझे चरणों से लगा ले श्याम। नहीं मेरा तो राम जी ने दूसरा है ये वाला, मैं जो पिछली बार बोली थी ना वो यही वाला था। तो इसके मतलब भी काफी बड़े जा- चार हाँ, पांच नहीं तो बड़े हाँ तो ठीक है मैं रिटर्न में वो लिरिक्स नहीं देखने को मिलते। नहीं ये तो भजन है। हाँ मतलब उनके होते हैं या तो उसमें उनमें डिस्क्रिप्शन में देख सकते मेरे राम जी मेरे राम जी, मुझे चरणों में दे दो स्थान जी, मुझे राम जी मेरे राम जी, अपने हाथों में ले लो कमान जी, मेरे राम जी मेरे राम जी, मुझे चरणों में दे दो स्थान जी, मेरे राम जी मेरे राम जी। मुझे ये याद है बहुत, लेकिन मतलब ये कि इसकी लिरिक्स बहुत ज़्यादा है ना, मतलब बड़े बड़े हैं, कभी तो मेरे को lyrics इसके मिले नहीं। हाँ जी वाले जब से बस में हुआ मन के धन के, जब से बस में हुआ धन के, धर्म के पथ से दूर हुआ, सुख चैन न रहा मन का, दास तन का बन के रह गया, जब से बस में हुआ धन के, धर्म के पथ से दूर हुआ, सुख चैन न रहा मन का, दास तन का बन के रह गया, चूर कर दो मेरा अभिमान जी, मेरे राम जी मेरे राम जी, भक्ति का दे दो तुम वरदान जी, मेरे राम जी मेरे राम जी, मुझे चरणों में दे दो स्थान जी, मेरे राम जी मेरे राम जी, प्रभु की सेवा के लिए ही दुर्लभ जीवन मुझे मिला, मगर जब भी मिला मौका, मुझे टालता मैं घर पे रह गया, प्रभु की सेवा के लिए ही जीवन दुर्लभ मुझे मिला, मगर जब भी मिला मौका, मुझे टालता मैं कल पे रह गया, क्षमा का दे दो तुम मुझे दान जी, मेरे राम जी मेरे राम जी, दास आपके न आया कुछ काम जी, मेरे राम जी मेरे राम जी, मुझे चरणों में दे दो स्थान जी, मेरे राम जी मेरे राम जी, निर्दोष मैं नहीं सच
बहता ही चला गया संसार में, ना लिया सहारा गुरु का, फंस गया माया के जंजाल में। निर्दोष मैं नहीं सच है, बहता ही गया संसार में, ना लिया सहारा गुरु का, फंस गया माया के जंजाल में। जान के भी था मैं अनजान जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, इन हाथों को अब लो थाम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, मुझे चरणों में दे दो स्थान जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, अपने हाथों में ले लो कमान जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, सिया नहीं तो डाल दिए मैं पढ़ना यार बारह सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। ठीक हो गया, मुझे लगा मैं भूल ना जाऊँ। इसकी बहुत ज्यादा हमें तो lyrics है इसका ना। एक भी शब्द आता नहीं जो सब लोग गाएं तो अच्छा लगता है। हाँ, अब की बार मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं लिख के ले आऊंगी पेपर पे। हाँ तो पेपर फाड़ दूंगी। बनाए मतलब मतलब अगर मैं कोई तैयार करूँ भजन, अच्छा जैसे ये भजन मैंने तैयार किया था, क्योंकि इसके लिरिक्स याद करने में एक हफ्ता लगता है। सबको पास होना चाहिए तो मैं गाएं। वही लिरिक्स लिखे हुए जय- थे, जय- जल्दी जय से डाले। नहीं तो उसके नहीं, वो तो भजन में भी मिलेगा। आएगा राम नाम के हीरो मोती सब वो आ जाएगा सीधा सीधा। मैं तो आज खुद अपना ही भजन एक बना रहा था मतलब, और फिर मैंने गूगल पर चेक किया कि है तो नहीं, कहीं किसी का कॉपी तो नहीं हो रहा, तो मैंने चेक किया वो कहीं किसी का नहीं था, तो मतलब थोड़ा सा मैं स्टार्ट ही किया था मैंने, लेकिन लिख नहीं पाया था आज तक। लेकिन ये भजन अच्छा था ना जो ये चरणों में दे रहे, इसके वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे लगे। जी चले सीधा सीधा। पकड़ लो यार। है। जे पर और वो देखो जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करा वो वाला गली गली मोबाइल लेके ब्लूटूथ से कनेक्ट मेरा दे दो, नहीं मेरा थोड़ी राग अच्छी अच्छा लगती वो मैं उठाती राम बंद कर नाम दो। के थोड़ी बंद कर हीरे मोती